Bloody Mary, I stole your child. Bloody Mary, I stole your child. Bloody Mary, I stole your child. दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी। जो लोग दिल से थोड़ा नाजुक है, थोड़ा दिल थाम के बैठिए। आप लोग मत सुनिएगा अकेला, आप लोग किसी के साथ बैठ के सुनिएगा, क्योंकि एक हॉरर स्टोरी है और इसका नाम इतिहास में है। ये हिस्ट्री का एक फेमस स्टोरी है, ब्लडी मैरी का घोस्ट स्टोरी। दोस्तों, ब्लडी मैरी कोई और नहीं है, ये है इंग्लैंड का रानी मैरी ट्यूडोर। वो कौन थी, क्यों उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया, वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इस एपिसोड में। तो सुनते रहिए ब्लडी मैरी का ये खतरनाक सा भूतिया का स्टोरी। 1509 से 1547 तक इंग्लैंड का राजा हुआ करता था हेनरी 8। वो बहुत ही खतरनाक राजा था और उसका पहले के ज़माने में एक राजा का बहुत सारा पत्नियां हुआ करता था और हेनरी का भी बहुत सारा पत्नी था। हेनरी का 2 बेटी था, एक का नाम था एलिजाबेथ और दूसरे का नाम था मैरी। मैरी था हेनरी का पहला पत्नी का डॉटर और वो हेनरी का बड़े बेटी थे। लेकिन हेनरी बहुत ही अत्याचारी था और वो अपना बेटी को कभी प्यार नहीं दिया। वो राजा का बेटी था, लेकिन उसके साथ बिहेवियर किया जाता था एक नौकरों की तरह। वो घर का सारा काम करती थी और सारा हुक्म मानती थी अपना पिता का, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली था जो वो मानने को तैयार था। कोई बात उसका नहीं सुना जाता। वो एकदम नौकरानी की तरह रहता था अपने एकदम राजप्रसाद में, और उसके अंदर में एक ठो एंग्रीनेस आ गया था और उसके पिता के खिलाफ। मैरी को कभी स्वीकार नहीं किया हेनरी ने। इसका दुख उसको अंदर ही अंदर खाया जाती थी। 1547 में हेनरी का निधन हो गया और उसके बाद एज अ एल्डर डॉटर उसका बड़ी बेटी मतलब मैरी ने उसका सिंहासन में अपना जगह कर लिया। और तब से मैरी बहुत खुश था। वो इतना शिष्टाचारी था, वो जो चाहती थी वो करती थी, क्योंकि उसका पिता के ऊपर उसका बहुत सारा गुस्सा था, क्योंकि वो कभी नहीं अपना पिता को पिता माना और वो पिता अपना बेटी को बेटी माना। तो क्या हुआ उसके बाद, उस टाइम में क्या हुआ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उस टाइम जब मैरी सिंहासन में आसीन हुआ तो क्या हुआ, उस टाइम में इंग्लैंड में दोनों धर्म था। एक था क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रोटेस्टेंट और एक था कैथलिक। और मैरी चाहता था कोई एक धर्म हो, एक प्रोटेस्टेंट हो या कैथलिक हो, लेकिन सारा आदमी ये बात नहीं मानता मैरी का, और वो लोग अगेंस्ट में था मैरी का। जो लोग मैरी का अगेंस्ट था वो उन लोगों को लेके आके जिंदा जला देती थी। क्या करती थी, जिंदा जला देती थी। इसलिए लोगों के सामने इतना बुरा करार दे के गया। मेरी को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इतना टॉर्चर करती थी अपना प्रजा के ऊपर। वो अपना पिता का बदला लेता था अपना प्रजा के ऊपर। और ये भी कहा जाता है मरी अपने आप को सुंदर देखने के लिए खून से नहाती थी। अपना प्रजा को मार मार के उसका खून से वो नहाती थी। उसके बाद 35 साल मैरी का हो गया और उसका थोड़ा देर के बाद मैरी का शादी हुआ। शादी के बाद मैरी का हुआ बच्चा, लेकिन पृथ्वी में नहीं आया। ये कैसे हुआ? बच्चा प्रेगनेंसी हुआ, लेकिन पृथ्वी में विश नहीं हुआ। ये कभी हो सकता है? तब साइंस इतना आगे तरक्की नहीं किया और सारा लोग मैरी का ये प्रेगनेंसी को भूतिया करार दे के गया
और इसको फैंटम प्रेगनेंसी के बारे में बोलते थे सारा लोग। मेरी का ये प्रेगनेंसी बार बार होते रहा और कोई भी शिशु भूमिष्ठ नहीं हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी खत्म हो गया। इसको बोलता है फैंटम प्रेगनेंसी। और उसके बाद इसी तरह से मेरी का निधन हो गया और उसके बाद तब तक माना जाता है मेरी का अतिरिक्त आत्मा घूमती है, सारा जगह में घूमती है। तब से बताया जाता है रात को 2:30 से 3:30 बजे हाथ में मोमबत्ती लेके अगर शीशे के सामने खड़े होके आप बताओगे मैरी ट्यूडर या मैरी ब्लडी मैरी, कुछ भी आप बताओ, और मेरी आई स्टोल योर चाइल्ड, ये 3 बार अगर कोई कहेगा या मेरी ब्लडी मेरी 3 बार बोलेगा तो उसको मैरी का आत्मा दिखाई देता है। मैरी का आत्मा उसके सामने प्रकट होता है बहुत ही खतरनाक सा रूप से और उसका सामना करता है सारा आदमी को। ये बहुत ही डरवाना है। कहा जाता है मैरी का आत्मा अगर आप बुलाओगे वो ज़रूर आता है शैतानी घड़ी में। तो दोस्तों, है ना ये खतरनाक सा स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा मेरा कहानी आज का तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे भी अगर कोई भौतिक कहानी सुनना चाहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, कैसा लगा आज का ये मैरी ट्यूडर या ब्लडी मैरी का स्टोरी तनु क्रिएटेड विथ लव में। अच्छा ज़रूर बता देना दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल फ्रॉम मैरी ट्यूडर, नो फ्रॉम तनु क्रिएटेड विथ लव। लव यू ऑल। Bloody Mary, I stole your child.